गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हो। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अपने अपने घरों पे स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर में समास पढ़ाने जा रही हूँ जो आपके बुक में है। सबसे पहले हम समास की परिभाषा के बारे में जानेंगे। समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण, यानी दो या दो से अधिक शब्द मिलाकर जब एक नया और सार्थक शब्द की रचना करते हैं तो यह नया शब्द ही समास कहलाता है। यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सके, वही समास होता है। जैसे समास के उदाहरण, कमल के समान चरण, तो हम इसे कमल चरण भी कह सकते हैं। रसोई के लिए घर, उसे रसोई घर कह सकते हैं। घोड़े पर सवार यानी घुड़सवार। देश का भक्त यानी देशभक्त, और राजा का पुत्र यानी राजपुत्र आदि। अब हम आगे समास के भेद को पढ़ेंगे। समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समाज, द्विगु समाज, द्वंद्व समाज और बहुव्रीहि समाज। पहले हम आज तत्पुरुष समास क्या होता है ये जान लेते हैं। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुदा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारण प्रकट होता है उसी कारक वाला को हम समास कहते हैं। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति यानी देशभक्ति, राजा का पुत्र राजपुत्र, सर से आहत सराहत, राह के लिए खर्च राह खर्च, तुलसी द्वारा कृत तुलसीदास कृत। दूसरा अवयवी भाव समास, यह समास जिसका पहला पद अवयव हो और उसके संयोग से समस्त पद भी अवयव बन जाए, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अवयवी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर। तीसरा कर्मधारय समास, यह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा एक पद उपमान एवं दूसरा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है, जो, या के समान आते हैं। जैसे महादेव, महान है जो देव। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। कर कमल, कमल के समान कर। नरसिंह, सिंह रूपी नर इत्यादि। चौथा द्विगु समास, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, दो पहरों का समाहार। शताब्दी, 100 सालों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। पाँचवा द्वंद्व समास, जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हों एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाए, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे अन्न जल, अन्न और जल। अपना पराया, अपना और पराया। राजा रंक, राजा और रंक। देश विदेश, देश और विदेश इत्यादि। छठा बहुव्रीहि समास, जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो एवं दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे गजानन, गज से आनन वाला। त्रिलोचन, 3 आँखों वाला। दशानन, 10 है आनंद जिसके। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिनकी। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला इत्यादि। इस तरह हम लोगों ने आज समास की परिभाषा, उनके भेद और उनके उदाहरणों के बारे में जाना। अब आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखें और याद करें। यदि इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत रह गई हो या कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें।
आप लोग को आपका अगला वीडियो बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और दिए गए वीडियो को ध्यान से देखें और पढ़ाई करें।